Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, करेक्ट? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आने वाले समय में रखा क्या है। सो ऑब्वियसली आपको जानने की हमेशा ही ज़रूरत पड़ेगा और हक है आपको जानने का कि फ्यूचर में आपके लिए क्या है। So let's see, let's find out. Timeless है, collective है for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. Universe Spirit Guides please guide करें कि मेरे जो viewers हैं उनके ज़िंदगी में आने वाले समय में क्या रखा है उनके लिए, आगे क्या होने वाला है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके यहाँ पे देखो, खुद ही देखो, यहाँ पे एक सूरज आया है, देखो खुद देखो आप। सो ऑब्वियसली सन व्हेन कम्स इन द रीडिंग आई कैन गारंटी दैट बहुत सारे लोगों के लिए आपके विश फुलफिलमेंट की योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। आई कैन ऑल्सो सी लाइक यू नो व्हाट लाइक ऑलराइट, जिस तरह से कौवे होते हैं ना, क्रोज, अब सब लोग जानते हैं क्रोज, रेवेंस, ये क्या करते हैं आपको पता है? ये जो हमारे वातावरण है उससे दूषित जो चीज़ें होते हैं, जैसे डस्टबिन से, गार्बेज से, बहुत कुछ चीज़ वो खा लेता है और इसी तरह से उसका कंट्रीब्यूशन जो है बहुत ही शानदार होता है कि वो एक स्कैवेंजर बर्ड है और वो ना पूरी तरह से रक्षा करता है एनवायरनमेंट का। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है इन द फ्यूचर इट कैन बी लाइक दैट कि आप ऐसे कोई कंपनी में काम करने जा रहे हैं या इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हैं या आपके पर्सन हो सकता है काम करने जा रहे हैं जहाँ पे इट इज़ रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन डिपार्टमेंट और समथिंग लाइक दैट, कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन, वेदर डिपार्टमेंट, उस तरह से मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि, या इन्वायरमेंटल, यू कैन से दैट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स, ठीक है, इट इज़ लाइक अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, मतलब कुछ उस तरह से जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर्स है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स है, पर कॉरपोरेट सेक्टर्स है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ऑलराइट, सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आपका कोई ऐसा इन द फ्यूचर, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि फार्म हाउस में आप छोटा सा ही सही या मीडियम या लार्ज, दैट डिपेंड्स ऑन योर अर्निंग कैपेसिटी, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक फार्म हाउस जहाँ पे आप वैकेशन करने के लिए आप अपने बच्चे के साथ, ठीक है, आप अपने फैमिली के साथ ऑब्वियसली वहाँ पे जाओ, थोड़ा समय वहाँ पे रहो, नेचर के आसपास घूम के आओ और आपका मन बहुत ही अच्छा रहे। इसी तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कुछ लोग यहाँ पे सोलर सिस्टम्स की काफ़ी ज़्यादा, मतलब सोलर जो एनर्जी है आप जानते ही हैं, सोलर एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं अपने घरों में, ठीक है, और उससे आपकी बिजली का जो बिल है वो बच रहा है। सो मे बी यू आर एंगेज इन समथिंग रिलेटेड टू एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़, उस तरह से दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है इन द फ्यूचर आपके जो भी बिजनेस होंगे या जो भी व्यापार होगा या नौकरी होगी, मे बी इट इज़ रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ इट्स लाइक लेदर और यू कैन से लाइक रिलेटेड टू फैशन आइटम्स, फैशन एक्सेसरीज, रिलेटेड टू शू इंडस्ट्री, रिलेटेड टू यू कैन से टेक्सटाइल, उस तरह से। यहाँ पे देखो इट्स लाइक रेप्टाइल विच इज़ फॉर्म, कहीं ना कहीं पे जो है रेप्टाइल्स जनरली इंडिकेट करता है क्योंकि वो अपने स्किन को शेड कर देते हैं, ठीक है, अपने स्किन को छोड़ देते हैं, राइट। सो ए न्यू जनरेशन, रीजनरेशन, रीन्यूअल, जो आपने खो दिया था उम्मीद एक समय पर, ठीक है, कि नहीं नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो उसी तरह से मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कि वो जो आपका एक लॉस्ट था रिलेशनशिप, आप बोलो लॉस्ट, आपका एक अपॉर्चुनिटी था जो आपने अगर उसको पा लिया होता तो आज आप कहाँ पे होते। तो वो चीज़ दूर नहीं है कि आप उस चीज़ के ऊपर फिर से ट्राई करो। सो नथिंग इज़
लेट, ठीक है। नेवर यू आर लेट फॉर द राइट थिंग, ये ज़रूर याद रखना गाइस कि आप कोई भी चीज़ के लिए लेट बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे फिर से एक बच्चा का यहाँ पे एक तस्वीर आते हुए और मुझे फिर से एक यूट्रस दिखाई दे रहा है। सो कहीं ना कहीं में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए अगर अगर आप फीमेल है तो गायनोलॉजिकल अगर प्रॉब्लम्स है आपके, ओके, या एनीथिंग रिलेटेड टू गायनोलॉजी डिपार्टमेंट, या आपके बच्चे का रिलेटेड टू समथिंग, इट्स लाइक दैट, सो इट इज़ गोइंग टू गेट क्योर हो जाएगा, वो हील हो जाएंगे आप। मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे कुछ लोगों के लिए इन द फ्यूचर यू विल हैव लाइक 2 किड्स इन द फ्यूचर। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके मतलब इस तरह से है कि लाइक यू नो व्हाट, कि जैसा होता है ना कि सब लोग का खेती ज़मीन तो होता है, लेकिन आपके खेती ज़मीन पर ना सबसे ज़्यादा फसल आते हुए दिखाई दे रहा है। सो मोर लाइक प्रॉस्पेरिटी फॉर यू, जैसे रिजर्व्ड है फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू, आपके लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है कि अपनी खेती बाड़ी जो है आप वहाँ पे और नहीं जाते हैं, यू डोंट नीड देम, मे बी यू विल सेल देम एंड यू विल बाई अ न्यू हाउस इन द सिटी, क्योंकि आपका नौकरी आपका बिजनेस वहीं पे है। सो हो सकता है कि आप विलेज से लेके सिटी पे आ जाओ। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है लाइक मतलब यू विल बी एंगेज्ड इन लाइक सेलिंग और बाइंग प्रॉपर्टीज़, रियल एस्टेट बिजनेस आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। ट्रांजैक्शंस काफ़ी ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप एजुकेशन लोन लेके फ़ॉरेन जाना चाहते हैं या अपने जो ट्यूशन फीस है उसको करना चाहते हैं, सो एन एजुकेशन लोन विल बी इजीली अवेलेबल फॉर यू, ओके। बट मुझे आपको सिर्फ एक ही चीज़ बता देना है, इफ़ यू आर हैविंग सम क्रेडिट कार्ड्स, ओके, डोंट ट्राई टू परचेज मोर एंड मोर। इससे क्या होगा, आपकी इम्पल्सिव शॉपिंग हो जाएगा और ज़्यादा पैसा ड्रेनेज होने का संभावना दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगेन आई कैन सी सर्टेन थिंग्स विच आर रिलेटेड टू लाइक यस, इट इज़ रिलेटेड टू लाइक यू नो व्हाट, ओके। सो मुझे यहाँ पे एक क्रैब दिखाई दे रहा है। सो क्रैब मीन्स द कैंसर साइन, बेसिकली कर्क राशि यहाँ पे है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप डीपली इमोशनल है और आप अपने इमोशंस को गार्ड नहीं कर सकते, आपका आउटबर्स्ट हो जाता है इमोशन, मतलब सबके सामने ना लोग देख पाते हैं, अगर आप रो देते हो या चिल्ला देते हो, चीख देते हो, गुस्सा कर देते हो, दैट इज़ द जेन्युइन पर्सन यू नो यू आर, बट समटाइम्स पीपल टेक इट रॉन्ग। हो सकता है इन द फ्यूचर, ठीक है, आप इस तरह का जो चीज़ें हैं वो आप कंट्रोल कर लो, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप सारे चीज़ों को जैसे समझ रहे हो धीरे धीरे कि नहीं, मेरा इमोशंस ज़्यादा दिखाने से लोग ज़्यादा फ़ायदा उठा देते हैं। सो इट्स बेटर टू कंट्रोल द इमोशंस, ओके। आप ज़्यादा प्राइवेट होते जा रहे हो, मतलब मोर एंड मोर कॉन्फिडेंशियल चीज़ें पहले आप बोल दिया करते थे, बट अभी से हो सकता है कुछ समय के बाद आप और नहीं कहेंगे। योर नेचर इज़ गोइंग टू चेंज, बेसिकली आपके जो एटीट्यूड है, आपके जो बिलीफ सिस्टम है, वो सबसे ज़्यादा बदलने वाला है, वो मुझे दिख रहा है। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, okay, the letter like A, V, I, H, K, U is very important. अगर मैंने बाकी का नहीं बताया तो ऐसा मत समझ लेना कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ओके। सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द ओरेकल डेक्स, ओरेकल डेक्स से हम देख लेते हैं कि क्या है, ओके। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या अवश्य आने वाला है इन द फ्यूचर, व्हाट इज़ इन द स्टोर फॉर देम। वी डू हैव द अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस, येस व्हाई नॉट। यहाँ पे है कनेक्ट विद गेया, यहाँ पे है जॉय एंड डिलाइट। अच्छा क्रो आया ना, क्रो आया यहाँ पे है अर्थ मैजिक, और बॉटम ऑफ द डे खेती बाड़ी सब आ रहा है, प्लांट द सीड्स। तो जो जो कहा है, जैसा जैसा कहा है वैसा वैसा ही होगा। आपके खेत में सबसे ज़्यादा फसल होगा इन रियलिटी भी, या अगर हम इसको एनालॉजी करें, अगर हम इसको कंपेयर करें, आपके हिस्से में सबसे ज़्यादा होगा। यू विल गेट द
यू कैन से ग्रेटर अमाउंट ऑफ थिंग्स एज कंपेयर टू द अदर्स। भले ही अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये जग भी मुझे दिखाई दिया था वहाँ पे। सो आई डू फाइंड लाइक दैट बिना फर्टिलाइज़र के, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, जिस तरह से पौधे उतना बड़े नहीं होते, बिकॉज दे ऑल्सो नीड केयर। सो आप अपने प्रोजेक्ट में भी, चाहे ऑर्गेनिक तरीके से हो इनऑर्गेनिक तरीके से हो, आपको ही संभालना पड़ेगा और उसका रिजल्ट आपको सीधा मिलेगा। एंड गो विद द फ्लो, मतलब जैसा है उसको जाने दो, ऑब्स्ट्रक्शन मत करो, जैसा है ना उसको जाने दो वैसे ही। डोंट ट्राई टू यू जस्ट पुट प्रेशर। ठीक है, आप जितना गहराई में जाओगे उतना ही झांकोगे, उतना ही आपको खजाना मिलेगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है सिर्फ किस्मत के ऊपर आप निर्भर नहीं होंगे। यू विल ऑलवेज टेक योर ओन डिसीशंस एंड डेफिनेटली दैट इज़ इन योर फेट, कि जो भी होगा आप एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्टेंस इज़ द की टू सक्सेस। जो भी आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है मेरे नसीब में इतना, जैसे मैंने आपको कहा है कि ना, जैसे कृष्ण जी ने कहा है, किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले ना किसी को कुछ मिला है ना किसी को कुछ मिलेगा। बट हम अपने किस्मत को, ठीक है, बदल सकते हैं बाय योर ओन, बाय आवर ओन ट्रू कर्म, बाय आवर ओन पाथ। ठीक है, जो पाथ, जो रास्ता एक ऑनेस्टी, एक सिंप्लिसिटी, एक टारगेट की तरफ हमें लेके जा रहा है, जहाँ पे लोग भी फ़ायदे मिल रहे हैं उनको और हमें भी फ़ायदा हो रहा है। ओके, एंड डेफिनेटली आई कैन से लाइक दैट एवरीथिंग दैट यू विल अचीव विल बी ग्राउंडेड, विल बी रूटेड। उसका जो है ना वो हिलेगा नहीं, ठीक है, वो स्थिर रहेगा, वो परमानेंट रहेगा। इस तरह से मैं देख रही हूँ इस चीज़ को। एंड आई ऑल्सो डू सी दैट क्या है आपके किस्मत में, व्हाट इज़ इन द स्टोर फॉर यू। A lot of blessings, lot of surprises, good moments, happy moments, enjoyable moments are for you. Thank you so much guys for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.